नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ मैनचेस्टर टेस्ट के बारे में, जहां टीम इंडिया टेस्ट बचाने के लिए जूझ रहा है और शुभम गिल और केएल राहुल अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं अपने अर्धशतक बनाकर, और उन्होंने 174 रन की पार्टनरशिप दे दी है, जो कि पिछले 58 साल में कभी नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है जब 0 रन में 2 विकेट गिर गए हों, उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो। केएल राहुल और शुभम गिल ने 174 रन की पार्टनरशिप दे दी है और सिर्फ 2 विकेट खोई है, जो कि जायसवाल और साई सुदर्शन का था। दोनों ही बिना खाता खोले आउट हो गए थे। लग रहा था टीम इंडिया एक बार फिर बुरी तरह से पारी से टेस्ट में हार जाएगी, लेकिन केएल राहुल और शुभम गिल ने बेहतरीन पारी खेली और लगभग 300 प्लस रन का जो लीड इंग्लैंड ने हासिल की थी उसे दोनों ने लगभग कम कर दिया। सिर्फ 137 रन की बढ़त ही इंग्लैंड के पास है और आखिरी दिन का खेल कल बचा हुआ है। अगर शुभम गिल, केएल राहुल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, दोनों को सेंचुरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद भी खेलना पड़ेगा। तो उसके बाद ऋषभ पंत है जो कि चौटिले हैं, उसके बाद फिर टेलेंडर शुरू हो जाते हैं, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर, तो ये टैलेंटर ही हैं, आप इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ऋषभ पंत स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, वो इंजर्ड है, उनकी फुट फ्रैक्चर हो चुकी है, तो उनसे भी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। तो अभी जो ये जोड़ी है केएल राहुल की और शुभम गिल को अंत तक टिके रहना है। जब तक 300 रन की लीड ना हासिल हो जाए, यानी 600 रन टीम इंडिया ना बना ले, तब तक 500 से 600 रन तब तक इन्हें आउट नहीं होना है। यही एक रास्ता है, टीम इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट को बचा सकता है, ड्रॉ कर सकता है, और जीतना तो एक मिरेकल ही होगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया की बॉलिंग की। तो बॉलिंग में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और इंडिया के तरफ से 4 बॉलरों ने शतक लगाया। हंसने की बात नहीं है, 4 बॉलरों ने शतक लगाया। उसमें जसप्रीत बुमराह ने 33 ओवर बॉलिंग की, 112 रन दिए और सिर्फ 2 विकेट लिए। अपने क्रिकेटिंग कैरियर में पहली बार उन्होंने 100+ रन दिया है। अंशुल कंबोज लकी रहे कि बॉलिंग ज्यादा नहीं दी गई, 18 ओवर में 89 रन दिए, 1 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 30 ओवर में 140 रन दिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 143 रन दिए 37 ओवर में, लेकिन उन्होंने 4 विकेट झटके। वाशिंगटन सुंदर 28 ओवर में 160 रन दिए, यानी 4 बॉलरों ने शतक लगाई। जो ये बहुत ही घटिया बॉलिंग कर सकते हैं और इसके लिए बहुत तक जिम्मेदार कप्तान शुभम गिल है, जिन्होंने बॉलिंग की रोटेशन प्लेसमेंट इस तरह से किया कि जसप्रीत बुमराह भी पूरी तरह से थके हुए नजर आ रहे थे और लीडिंग बॉलर हैं वो थके हुए नजर आ रहे थे, और उन्होंने इस मैच में एक बार भी 140 से ऊपर बॉलिंग नहीं की। 130-35 इनकी बॉलिंग स्पीड थी। और सबसे बड़ी बात, अंशुल कंबोज जिन्हें स्पेशली बुलाया गया इंडिया से पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड क्या पता है, 122-120 किलोमीटर। अब बताइए, एक ओपनिंग बॉलर जिनकी स्पीड 120-122 किलोमीटर है, उसे आप स्पेशली बुला रहे हैं खिलाने के लिए, वो भी डिसाइडर में। बहुत दुख की बात है। अरे आप ईशांत शर्मा को बुला लेते, भुवनेश्वर कुमार को बुला लेते, और आपके पास सबसे बड़ी बात, हर्षित किशन मौजूद थे, उसके बाद भी आपने अंशुल कंबोज को बुलाया और ओपनिंग बॉलिंग भी थमा दी उन्हें, जो कि बॉलिंग मोहम्मद सिराज को देना चाहिए था।
बॉलिंग उनसे करवाई और नतीजा हुआ उन्होंने टीम इंडिया की बॉलर्स की धुलाई कर दी और वो सेट हो गए। एक बार जब बैट्समैन सेट हो जाता है तो सबकी धुलाई करता है। तो जसप्रीत बुमराह लय में नजर नहीं आ रहे, थके हुए नजर आ रहे थे और ऐसा उन्होंने हिंट भी दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से जल्दी अलविदा कहने वाले हैं क्योंकि उनका बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रहा है। वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई ने क्या था कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 3 मैच खिलाया जाएगा, लेकिन अर्शदीप सिंह, आकाशदीप इनके इंजर्ड होने के बाद टीम इंडिया ने मजबूरी में जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट में खिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो जीत की परसेंटेज उन्हें 28% है, इसमें नहीं खेलते हैं इसमें 60% है। अब वही बात दूसरा टेस्ट में नहीं मारी 336 रन से, तो क्या जसप्रीत बुमराह की वजह से बाकी बॉलर आराम करना चाहते हैं कि बुमराह है वही बॉलिंग करेगा, हमें क्या जरूरत है बॉलिंग करने। तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का अगर बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, 100% नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बाकी यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ताकि वो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकें और ये जसप्रीत बुमराह सिर्फ T20 और ओडीआई खेले जैसे हार्दिक पांड्या खेलते हैं, यही बेटर रहेगा। जब आप 100% नहीं दे सकते हैं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। इस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया। अब आते हैं इस टेस्ट मैच में बने हुए कुछ अनोखे रिकॉर्ड के बारे में और कोच गौतम गंभीर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। कोच गौतम गंभीर, उनके कोचिंग के ड्यूरेशन में 14 मैच खेले गए जिसमें जीते सिर्फ 4, हारे 8, एक ड्रॉ हुआ, सिर्फ 2 जीत और 2 जीत बांग्लादेश के खिलाफ मिली थी। अब तो ये बात हो गई। अब देख लेते हैं 77 साल बाद इंग्लैंड के टॉप 4 बैट्समैन ने 70+ रन बनाया। 77 साल बाद इंडिया के खिलाफ ऐसा हुआ, उनके टॉप 4 बैट्समैन 70+ रन बनाए। 42 साल के बाद कप्तान ने शतक लगाई और 5 विकेट लिया बेन स्टोक्स ने। 42 साल बाद भारत के पहले 2 विकेट 0 में आउट हुए। 42 साल बाद, ठीक है। 11 साल बाद भारत ने 600+ रन दिए, भारत के बॉलर ने 11 साल बाद 600+ रन दिए। 10 साल बाद 4 गेंदबाजों ने एक पारी में 100+ रन दिया। मैंने पहले बता चुका हूँ, बुमराह ने अपने करियर में पहली बार एक पारी में 100+ रन दिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा 92 मैच में कप्तानी की, लेकिन इस दौरान भारत के खिलाफ कभी भी 600 रन नहीं बने। लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनते हैं, शुभम गिल के कप्तान बनते हैं, 14वें मैच में बन गया। ये गौतम गंभीर की कौन सी कोचिंग स्टाइल है, किस तरह से वो प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अरे आप शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और सिर्फ ऑलराउंडर रख रहे हैं, जरूरत पे बैटिंग करेगा। अरे इससे पहले अच्छा है कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन रख लेते हैं। केएल राहुल और शुभम गिल ने भी इतिहास रचा। 58 साल बाद ऐसा हुआ है कि 0 रन पे 2 विकेट गिरे और उसके बाद उन्होंने 174 रन की पार्टनरशिप की हो। इतिहास तो इतिहास बन रहे हैं। और मैनचेस्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है यहाँ पे जो सेकंड बॉलिंग करता है, मतलब पहले जो बॉलिंग करता है उसने कभी मैच नहीं जीता और टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की है। आप देखिए क्या शुभम गिल, केएल राहुल इतिहास बनाएंगे और मैच को ड्रॉ कर देंगे। जीतना तो मिरेकल की बात होगी, अगर ड्रॉ कर देंगे तो अंतिम टेस्ट मैच हमारे पास रहेगा, इसमें अच्छी फाइट देख पाएंगे। लेकिन अगर ये मैच हार गई टीम इंडिया तो फिर सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगी और इंडिया के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी। ऐसे चौथा टेस्ट टीम इंडिया के लिए शुरू से ही मतलब अनलकी कह सकते हैं। 3 प्लेयर इंजर्ड हो गए। सबसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी जो अच्छे फॉर्म में थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आकाशदीप
अच्छे बॉलर थे वो भी इंजर्ड हो गए। उसके बाद अर्शदीप सिंह, जिन्हें बॉलिंग का मौका देना चाहिए था, इनके एब्सेंट में, आकाशदीप के एब्सेंट में अर्शदीप सिंह भी इंजर्ड हो गए। और फिर मैच खेलते खेलते हमारे ऋषभ पंत साहब ये भी अपने टांग तुड़वा बैठे। तो ये मैच काफी हद तक से कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए अनलक्की साबित हुआ और इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं तो अब इसमें कप्तानी डिसीजन भी कुछ खास सही नहीं हो पाई, शुभम गिल नहीं ले पाए ढंग से, बॉलर की प्लेसमेंट सही से नहीं कर पाए, इसीलिए इंग्लैंड 669 का विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। तो अगर शुभम गिल, केएल राहुल अच्छी पार्टनरशिप दे देते हैं शतक लगाने के बाद, तो इस मैच को आसानी से बचाया जा सकता है और 5वां मैच में टीम इंडिया फाइट बैक कर सकता है, सीरीज जीत सकता है। अब कल पता चलेगा कि केएल राहुल और शुभम गिल क्या करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं 5वां दिन के अपडेट के साथ। क्या टीम इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर पाएगी या फिर हार जाएगी और सीरीज में इंग्लैंड अजय बढ़त हासिल कर लेगी, या फिर टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी? अपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच।